राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी जी को सबसे ज्यादा सैटेलाइट पर जो है वो जगह दी है। और आज हम, क्योंकि वो बार बार कुछ नई चीज लेके आते हैं, उसी तरह से आज कुछ नया उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू। सर इस बार अब चुनाव बिल्कुल मुहाने पे है, 2-4 दिन के अंदर जो है वो लिस्टें सारी फाइनल हो जाएंगी और कहीं ना कहीं 6 तारीख है जहां तक नामांकन भरा जाएगा। तो लगभग महाभारत जो है कि इधर कौन होगा उधर कौन होगा लगभग फाइनल हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? धृतराष्ट्र ने यही सवाल संजय से पूछा था कि दोनों और फौजें खड़ी है, बताओ किसमें कौन है। सारा विवरण देने के बाद एक बात आई कि कृष्ण किधर है, और जिधर कृष्ण है उधर विजय है। आज ऐसी स्थिति है। इस सारे विवरण और विवेचना को समझने के लिए आपको केवल और केवल जातिवादी कृष्ण को समझना पड़ेगा। जातिवाद का सुदर्शन चक्र, जिधर चल गया उधर विजय और जिधर ढल गया उधर पराजय। मैं आपको समझाता हूं। आज तक पूरा राजस्थान जानता है, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर 90-80% केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को झुकाव रखता है और जनता पार्टी की ओर जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब कुछ जातियां बच गई थी, उन्होंने अपना फैसला कर दिया। अब आप बताइए मुझे, 4.5 साल तक जिस गुजरों के नेता सचिन पायलट को तिरस्कृत करके एक तरफ डाल करके निकम्मा, नकारा, जाहिल कहा गया, उस पार्टी के नेता के कारण क्या गुजर कभी कांग्रेस को वोट देगा? हाँ, वह दे सकता है जब सचिन के अपने उम्मीदवार हो, अन्यथा कहीं नहीं मिलेंगे। गुजरों से मुक्त है कांग्रेस। कांग्रेस गुजर मुक्त है। अब राष्ट्रवाद जाटों का ये बहुत बड़ी जाति है, उसका मैं आपको पलायन बताता हूं। डूडी का तो प्रकृति ने बीमार कर दिया, तो बीकानेर के चुनाव से पलायन हो गया। हेमाराम ने बाद में कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, न लड़ करके और पलायन कर दिया। सुभाष मैरिया सीकर से पलायन कर गए, ज्योति मिर्जा नागौर से पलायन कर गई। और अब मैं आपसे बताऊं, बचा कौन सा जिला? एक भी जिला नहीं बचा। और इधर जिन्होंने उम्मीदवार खड़े कर दिए, संतोष अहलावत को टिकट दे दिया, उनके संधि साहब को टिकट दे दिया, इधर जाटों में जबरदस्त टिकट बांट दिए। इस सारी स्थितियों को देखते हुए कांग्रेस जाट मुक्त, कांग्रेस गुजर मुक्त, कांग्रेस ब्राह्मण मुक्त, कांग्रेस ठाकुर मुक्त, कांग्रेस बनिया मुक्त। अब रह गई 2 बातें। शेड्यूल कास्ट जो हमेशा कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, अब वो है नहीं, क्योंकि बसपा पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। आदिवासी और ट्राइंगल एरिया जो कई डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस की मदद करता था, उसकी 12 बज गई है, क्योंकि एक नई पार्टी आ गई है, आदिवासी पार्टी। तो ये भी कांग्रेस के मोनोपोली नहीं रहे। अब एक पार्टी रह गई है। मैं कांग्रेस का नाम बदलकर इसको अखिल राजस्थान खान साहब पार्टी देना चाहता हूं। अब खान साहब के अलावा कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, इसलिए कांग्रेस की पराजय बुरी तरह होगी। कांग्रेस बुरी तरह आ रही। और आपको बता दूं, मुसलमानों में भी जबरदस्त नाराजगी है। हवा महल में फारूक शाह चुनाव लड़ रहे हैं, 2 मुसलमान जोधपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। कहां है कांग्रेस? इसलिए कांग्रेस को ढूंढने के लिए मैंने 4 साल पहले जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप खरीदेगा, उनका चुनाव के बाद उपयोग होगा। एक ये देखने के लिए कि कांग्रेस कितनी दूर है, एक ये देखने के लिए कि कांग्रेस की साइज क्या है। इसलिए मैं जो कहता हूं, करीब करीब फलौदी का सट्टा वही कहता है। वो थोड़ा कांग्रेस का लिहाज करता है, क्योंकि गहलोत मारवाड़ का है, बाकी लिहाज वो भी नहीं करता है। आज फलौदी का सट्टा कहता है 120 बीजेपी और 60-65 कांग्रेस। मैं नहीं मानता, अभी घटेगी और घटेगी और घटेगी। और राजघराने हैं, सारे राजा के खिलाफ, सारे राजपूत खिलाफ, आम आदमी खिलाफ। वो महाराणा मेवाड़ के पुत्र विश्वजीत जी आ गए, तो वो भी इसमें आ गए। मेवाड़ की महारानी, जयपुर की महारानी, वो भी इस पार्टी के साथ है। आम राजपूत, वो भी इस बीजेपी के साथ है। सब बीजेपी के साथ है। अब आप बताइए, आपके इंटरव्यू लेने के बाद, इस इंटरव्यू को दिखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो, आपके पास क्या मसाला बचा है एक मसाला, वो अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में तो नरेंद्र मोदी बेमिसाल, कोई मुकाबला ही नहीं है। विश्व में तत्व की क्षमता, जहां नरेंद्र मोदी की नजर पड़ जाती है, वहां आधे से ज्यादा विश्व के मुल्क उस तरफ देखने लगते हैं।
ये नरेंद्र मोदी की हिम्मत है। आज पाकिस्तान पे कर रहा है और चीन चैचा कर रहा है। भारत की ओर देखने की औकात किसी की नहीं है। धन्यवाद नरेंद्र मोदी, तुमने राष्ट्र का वो गौरव बढ़ाया है। इसके लिए तुमको भारत रत्न से बड़ा कोई रत्न है नहीं, वरना वो दिया जाता। अब इसके बाद और कौन सा विषय बच गया है? अंतर्राष्ट्रीय बता विकास। अरे एक अडानी और एक अंबानी, दो आदमियों ने विश्व की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। अरे मोदी जी, ये लोग बकवास करते हैं। इन दोनों घरानों को पुरस्कृत करना चाहिए। ये क्या अपना धन दौलत साथ लेके जाएंगे? इनके उद्योग यही रहेंगे, भारत में रहेंगे, भारत की जनता के काम आएंगे, भारत की प्रगति के काम आएंगे, भारत के विकास काम आएंगे। इसलिए यार मोदी जी, लोग आप पर आरोप लगाते हैं। मैं तो कहता हूं अच्छा प्रधानमंत्री होता, उस तरह था ना नेहरू और गांधी के समय, टाटा और बिरला। आरोप तो नहीं लगाया उनके ऊपर। उन्होंने देश की इकोनॉमी बदल दी, अडानी ने बदल दी, अंबानी ने बदल दी। आज कोई विषय नहीं है। सड़कों को क्या सुधारोगे? बेस्ट सड़कें कर दी। मोबाइल को क्या सुधारोगे? बेस्ट मोबाइल हो गए। बिजली घर इतने हो गए, कई प्रांतों में बिजली जरूरत से ज्यादा हो गई। टूरिज्म प्लस का डेकोरेशन हो गया। कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां कांग्रेस, अब ये कांग्रेस तो कहती है बोर्ड बनाए, 50 जातियों के बोर्ड बना दिए। अभी 2 बोर्ड बाकी रह गए गहलोत जी। एक तो आपको मूछ वालों का बोर्ड बनाना था और एक आपको दाढ़ी वालों का बोर्ड बनाना था। इसके अलावा सारे बोर्ड आप बना चुके। इन बोर्डों से कुछ हो रहा नहीं, वोट आपको मिलने नहीं, पलायन आपका तय है। बेइज्जती से जाओगे, फिर लौटकर 20 साल तक नहीं आओगे। ये चंद्रराज की भविष्यवाणी। एक खबर और चल रही थी कि चंद्रराज सिंह भी गहलोत के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ये खबर कहां तक सत्यता है? ये बहुत छोटी खबर है। चंद्रराज सिंह भी को अगर चुनाव लड़ना होता और भाजपा का आदेश होता तो वो तो जाके बाइडेन के खिलाफ लड़ लेता। साहस तो कमी नहीं है, पर मुझे मालूम है मुझे कोई लड़ाएगा नहीं, भाजपा मुझे स्वीकार नहीं करेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। अगर भाजपा का ऑफर आता है, क्योंकि मैं एकनाथ जी की पार्टी का प्रभारी राजस्थान